तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अतुल कुमार सिंह और आप सबका स्वागत है एओटी हब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक और चैप्टर जिसका नाम है सेल। हम सबको पता है कि हमारा पूरा बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि सेल क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सेल का बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो और इसके स्टडी को कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। तो सेल का बायोलॉजिकल नाम क्या हुआ? साइटो, और इसके स्टडी का नाम हो गया साइटोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि सेल को डिस्कवर कौन किया था। तो सेल को फर्स्ट डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। सेल को कौन डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने इन्होंने डेड सेल का खोज किया था। और A.W. लीवेन हॉक, इन्होंने जो है वो लाइव सेल का खोज किया था। तो आप लोग इसको नॉर्मल ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो डेड सेल्स होता है उसको हम लोग हुक से निकालते हैं, इसलिए वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और जो सेल लाइव होता है उसको लीवेन हॉक ने डिस्कवर किया था। तो ये बहुत एक इजी सिंपल ट्रिक है जिससे आप दोनों जन का नाम याद रख सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया था। और ये तो हमने पहले देख चुका है कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स में कंसिस्ट होता है, किसी में यूनिसेलुलर वे में या फिर किसी में मल्टी सेलुलर वे में। तो ये है वो सेल जिसके बारे में हम लोग आज पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो सेल थ्योरी दी थी श्लाइडेन और स्वान ने। कौन से साल में? तो 1839 में। उन्होंने और क्या क्या बताया था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने ये कहा था कि जो सारे लिविंग थिंग्स है वो किससे मिलके बने होते हैं? तो सेल से मिलके बने होते हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो सेल है वो हमारे बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट थिंग्स होता है जिससे मिलके हमारा सेल्स बना होता है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। और ये सारे जो सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ये बन के आते हैं। तो ये थ्योरी किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कब दिया था? तो 1839 में दिया था। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंस मेक अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो जिस चीज से सेल्स बना होता है या फिर बहुत जो चीज है जिससे सेल्स मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म आर कंपोज्ड ऑफ, प्रोटोप्लाज्म में फर्दर ये चीज कंसिस्ट करता है। तो उसमें क्या क्या रहता है? तो वाटर 70 to 80% रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, लिपिड्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके आगे हमें क्या देखना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट सेल वो होता है ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच का एग होता है। स्मॉलेस्ट जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। जो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी, ये होता है ओवम, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। और स्मॉलेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो स्पर्म होता है, जो मेल बॉडी में पाया जाता है। आइए देखते हैं कि इसमें सब सेलुलर स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। तो द मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल आर, सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? तो सेल मेम्ब्रेन रहता है, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज रहता है, और दूसरा क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। तो आइए हम इन सब के बारे में और फर्दर डीपली डिस्कस करते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या है? थिन पिलिएबल इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स द सेल्स। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन वो होता है जो सेल को क्या करता है? कवरिंग करके रखता है, इसलिए उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन करते हैं। और ये क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर्स पे उसको एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट कंसिस्ट बिप्लिड लेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स दैट आर इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये दो टाइप का प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। नाउ हम लोग देखते हैं अब साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अब ये क्या होता है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल मेम्ब्रेन के भीतर प्रेजेंट होता है, या फिर सेल के भीतर जो लिक्विड या फिर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के सेल्स में क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेलीज एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशन। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? किस किस चीज से मिलकर साइटोप्लाज्म बना रहता है? तो इसके अंदर होता है साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेलीज एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशन।
बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स मेनी ऑर्गेनेलीज इन अ यूकैरियोटिक सेल। सेल कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म। अब होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं सेल्स के और फर्दर पार्ट्स के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया वेयर फर्स्ट observed by Kolliker in 1850 as granular structure in the striated muscles। तो हम लोग देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कौन फर्स्ट डिस्कवर किया था, तो कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। फिलामेंटियस और ग्लोबुलर इन शेप, ये क्या होता है, ग्लोब्यूलर शेप का होता है। अब ये क्या करता है, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से क्रेब साइकिल बनाता है। क्रेब साइकिल से 38 ATP फॉर्म करता है और 38 ATP से क्या करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है। इनर वॉल को इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इनर वॉल को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। ऑक्सीजन से क्या बनाता है, वो क्रेब साइकिल बनाता है। क्रेब साइकिल से 38 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद वो क्या करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग ये भी देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और क्यों कहते हैं कि वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। आइए बात करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, तो नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, ये ट्यूबुलर और फ्लैट वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में। हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को पिलर ऑफ द सेल, इसको हम लोग पिलर ऑफ सेल या फिर स्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं। अब देखिए, एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड एज कॉल्ड सिस्टर्न। इसका एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होता है जिससे ये बाउंडेड रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं। A space inside the tubules is filled with endoplasmic matrix। और इसके अंदर जो स्पेस रहता है, जो वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से क्या होता है, फुलफिल्ड रहता है। अब देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स के दो पार्ट्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है, नंबर 1 राइबोसोम्स एब्सेंट रहता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है, कंटेन्स राइबोसोम, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। नंबर 2 इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसमें क्या होता है कि लिपिड्स का सिंथेसिस होता है और रफ वाले में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो नंबर 3 इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सच एज एडिपोसाइट्स, interstitial cells of testis, glycogen storing cells of liver, adrenal cortex cells, muscle cells, leukocytes etc। तो इसमें क्या क्या फॉर्म होता है लिपिड में, तो ये सारी चीज क्या होता है, फॉर्म होता है। मेनली प्रेजेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स सच एज, अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक, एकिनर सेल्स, ग्लोबेट सेल्स, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स, निसेल्स ग्रैन्यूल्स और नर्व सेल्स। तो ये था हमारा स्मूथ ER और रफ ER। होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग अब गोल्गी बॉडीज के बारे में। तो गोल्गी बॉडीज, इसका डिस्कवर कौन किया था, तो कैमिलो गोल्गी ने इसका डिस्कवर किया था। इसलिए इसका नाम क्या हुआ, गोल्गी बॉडीज पड़ा। तो गोल्गी बॉडीज क्या करता है, हमारे शरीर के एनर्जी को क्या करता है, एक जगह से लेके दूसरे जगह में ट्रांसफर करता है। तो इसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किसका काम है, तो गोल्गी बॉडीज का काम है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिस्क्रीटेड कंपार्टमेंट। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 फंक्शनली डिस्टिंक्ट रीजन, इसमें 4 रीजन्स होता है। द सिस गोल्गी नेटवर्क, द गोल्गी स्टैक विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, द मीडियल एंड ट्रांस सब कॉम्पोनेंट्स, एंड द थर्ड वन द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। लाइसोसोम क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें, लाइसोसोम में। और
इट कैन डिस्ट्रॉय द सेल, और ये क्या करता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, सेल को डिस्ट्रॉय करता है। और क्या करता है, जो डेथ सेल है, डेथ सेल उसको क्या करता है, ये क्लीन करता है। तो मेन फंक्शन इसका यही है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, ये डेथ सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो खराब सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है और फर्दर उसको क्या करता है, क्लीन भी कर देता है। और ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी लिखा है इट इज इरेगुलर स्ट्रक्चर, तो इसका कोई स्ट्रक्चरल, इसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है, आरएनए, क्रोमैटिन्स एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स मूव। इसमें क्या क्या होता है, क्रोमैटिन होता है, आरएनए होता है और डीएनए होता है, जो क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। न्यूक्लियस हैज एन इंटरनल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द जेनेटिक मटेरियल एंड लोकलाइज अंडर फंक्शन। नंबर 3, a loosely organized matrix of nuclear namings extends from the nuclear lamina into the interior of the nucleus। जैसे कि हमने देखा था कि सेल्स के अंदर जो फ्लूइड या फिर जेल लाइक स्ट्रक्चर रहता था उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते थे। तो सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर या फिर आप फ्लूइड कह सकते हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा और सेल्स के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।